के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके और गुस्सा के बारे तमतमाते हुए वहाँ से लौट के चला आया। पर उनका बेटा जो श्रृंगी था वो नन्हा सा बालक था, नदी में बच्चों के साथ स्नान कर रहा था। बच्चों ने कहा, अरे श्रृंगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी का तो घोर अपमान हो गया भैया, किसी राजा ने उसके गले में लोग माला पहनाते, उसके गले में तो मरा हुआ सांप पहना दिया। और बालक तो था ही इतना गुस्सा कि मेरे पिताजी का अपमान, किसका दुस्साहस हो गया, आज मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो बच्चा है तो क्या करेगा, लड़ेगा थोड़ी। उसके पास शक्ति थी, हाथ में कोसकी नदी का जल लिया और लगे हाथ कठोर श्राप दे दिए। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन जिसने मेरे पिता का अपमान किया, तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कठोर श्राप आया। अब पिताजी के गले पकड़ के लटक के रोने भी लगा, श्राप भी दे दिया और रोने भी लगा। बच्चा का गलती भी करे और रोने भी लगे। पर उसका पिताजी जैसे समाधि खुली, अब पता लगा कि मेरा बेटा ने धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, तो बड़ा दुख हुआ। कहते बेटा तूने बड़ी गलती करी, तूने अच्छा काम नहीं किया। अरे ऐसे धर्मात्मा राजा तो सदियों बाद मिलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राजाओं की कमी नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं मानते। कहते पहले से ही हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्म को नहीं मानोगे तो अधर्म ही तो फैलाओगे। धर्म तो अच्छे काम को ही धर्म कहते, शुभ कर्म को ही धर्म कहते, फिर जो भी हो। तो ऐसे धर्मात्मा राजा बहुत समय बाद, शताब्दियों बाद मिलते हैं, और तुमने ऐसे धर्मात्मा को श्राप दे करके बेटा अच्छा नहीं किया। कुछ बच्चे को बोला जाइए राजा को संदेशा भेज दीजिए, पर महाराज परीक्षित को जब पता चला कि उनको श्राप मिला कि आज के 7वें दिन वो मरेगा, तो खाना पीना छोड़ दिया। सोचने लगे अब दुनिया से हम विदा होने वाले हैं, न अन्न सुहारा है न पानी सुहारा है। मृत्यु का ही दर्शन देख कर रहा है कि आज के 7वें दिन मरेगा। हर पल हर क्षण मैं मृत्यु के समीप जा रहा हूँ, ऐसा वो देख रहा था। तो अरब खरब नौ दरब है, उदय अस्त तिहुराज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कहीं काज। हम लोग मृत्यु को भुला जाते हैं, और यही कारण है कि हम लोग का मन ध्यान भजन में सत्संग में नहीं लगता है, इधर से उधर बोकते हैं। पर संत महापुरुष एक सूत्र बतलाते हैं, कहते जीवन में जब मन नहीं लगे ना, मृत्यु वहां लिखा दीजिए, जब मन नहीं लगे भक्ति भजन में, तो कहते कि एक सूत्र याद कर लो और मन खूब लगने लगेगा। कौन सा सूत्र है? तो 2 बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजो श्री भगवान। कहते एक मौत को याद रखो, और जब ये मृत्यु याद रहेगी तो पता चलेगा कि हम तो दुनिया को छोड़ के जाएंगे। घर परिवार संसार ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। न जाने हम कहाँ से आए और कहाँ को चले जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, शायद खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो कुछ जाने के लिए साथ में कुछ ले जाना चाहिए। तो संत महापुरुष कहते जब जाने लगेगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं जाएगा। कफन में जेबी नहीं होती है, तो जाओगे क्या लेकर के? घर वाले जाएंगे श्मशान तक, पत्नी जाएगी मकान तक, बेटा अग्निदान तक। आगे हरि का भजन ही साथी रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मृत्यु को याद करने से ये ज्ञान होता है। श्मशान ही अस्थाई अड्डा है, स्थान है। श्मशान घाट का बोर्ड पढ़ने में तब आता है जब हम मृत्यु को याद करते। अब मृत्यु को याद करेंगे तब न पता लगा कि हम श्मशान में जाएंगे, नहीं तो लगता है चारों तरफ हरी हरी झलकता है, सब हाय हेलो की बात होती है। वहाँ लिखा दीजिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं श्मशान का बोर्ड पढ़िए, वहाँ क्या लिखा रहता है? मंजिल तो तेरी यही थी। श्मशान में लिखा रहता है मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से जब अपनों ने तुझे जला दिया जाते जाते।
क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए इस मृत्यु को जो याद रखते हैं कि मृत्यु देव की कृपा से उसको आत्मज्ञान हो जाता है। आप लोग जो सत्संग में जाते होंगे तो कठोपनिषद का पाठ होता है उपनिषद से, उसमें यम और नचिकेता का संवाद सुनने को मिलता है कि महाराज यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। मतलब जब हम मृत्यु को गले लगाते हैं तो आत्मज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। आज परीक्षित को यही मृत्यु को गले लगाते हैं कि आज के 7वें दिन हम आज इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो सब कुछ छूट गया, राजपाट सब छोड़ दिए, अपने बेटा जन्मे जय को राजा बना दिए और खुद चल पड़े सुख तीर्थ में। सोचने लगे अब मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, दुनिया में किस काम का है। जाते जाते खाना पीना छूट गया और एक जो गंगा किनारे सुख तीर्थ हरिद्वार के पास, वहीं पर अनशन में बैठ गए। न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, बस मृत्यु झलक रहा है। बड़े बड़े महात्मा लोग, अत्रि वशिष्ठ मरीचि अंगिरा ऋषि आदि बड़े बड़े संत महात्मा लोग आते हैं। 88,000 महात्माओं की भीड़ हो गई। और उसी बीच में महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा ये श्वास अब रुकने वाला है। श्वास जो हम लोग लेते हैं ना, ये श्वास सस्ता नहीं है। जिस श्वास को ले करके हम खपा देते हैं जीवन को, ये जीवन श्वास पर ही टिका हुआ है। तुलसी विलम न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, अतन तरकस से जात है श्वास सरीखे तीर। शरीर खाली हो रहा है, श्वास घट रहा है, गिन गिन करके श्वासा, गिन गिन के श्वासा मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। श्वासा कहता हूँ कहीं जातूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक की मोल। ऐसे महंगे श्वास है, एक श्वास जो जाए 14 लोक ना पट करे काहे दूर मिला। एक लुटेरा आया था हमारे देश में, सिकंदर लोदी, दुनिया को लूट करके भारत को भी लूटने को चला था। पर एक अरस्तु नामक एक संत से भेंट हुई। कहा रे सिकंदर, तो दुनिया को लूट के बैठा है, यहाँ लूटने आया है, पर संत महापुरुष तो यहाँ लुटाते हैं, तुम क्या लूटोगे? पर जीवन तुम्हारा लूटा जा रहा है, उसका भी होश है? कहते क्या बोल रहे हो महाराज? कहते मैं सच बोल रहा हूँ। अब थोड़ी देर तुम्हारी गिने गिनाई आयु है, कुछ क्षण की आयु है, और इसके बाद तो भैया तू लौट के घर भी नहीं जा पाएगा, अपनी माँ को भी नहीं देख पाएगा। सिकंदर अब रोने लगा। सोचता है कि मैं अपने माँ से विदा लेकर के आया था, मैं माँ से क्यों ना मिलूंगा। कहते महाराज आप ये क्या सुना दिए, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। हाँ तुम अब बीच बच नहीं सकते। सिकंदर कहते हैं कि मैंने दुनिया को लूट के बहुत धन इकट्ठा किया, मैं आधी संपत्ति दुनिया का आपको दे दूंगा, हमको श्वास कुछ बढ़ा दीजिए ताकि हम कुछ दिन और सांस ले सकें। उस अरस्तु संत ने कहा अरे सुनो, तो दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ रख दो, फिर भी मैं एक श्वास भी तुम्हारे श्वास से नहीं जोड़ सकता। यानी कि दवाई से रोग तो दूर हो सकता है, लेकिन मरे हुए को जिसकी आयु जितनी है उसको बढ़ा नहीं सकता। तो इस तरह से वो खाली हाथ सिकंदर चला गया था दुनिया से। जब आया दुनिया में तो चारों तरफ मुल्कों के माली थे, मरने लगा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। कहने का मतलब यही है कि साथ में कुछ नहीं जाता है, और ये कब ज्ञान होता है? जब हम जानते हैं कि हम मर जाएंगे। इसलिए मृत्यु को जो याद रखते हैं वो सदैव सावधान रहते हैं। वो उससे अशुभ कर्म नहीं होता है, पाप कर्म नहीं होता। पाप की पोटरी गठरी को कौन ढोएगा? वो गलत चीज नहीं खाते हैं, क्योंकि जानते हैं मरने के बाद जो हम के जिसको मारते हैं वो हमको मारेगा। खुश खाना है खिचड़ी, नहीं पराये लोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन? दूसरों को खा करके हम क्यों अपना गला कटाए? ये सारे शुभ कर्म होने लगता है, शुभ कर्म छूटने लगता है। मन संसार से अलग होकर के भक्ति भजन में तब लगने लगता है जब हमको मृत्यु याद रहता है।
यही आज महाराज परीक्षित को मृत्यु याद है। वो जानते कि हमारा श्वास कब रुक जाएगा कोई पता नहीं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। क्या भरोसा सांसों का, क्या भरोसा, रुक जाए चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन की है ज्योति, ये जीवन की है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। चार दिन का 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन जो है दिन का, ये जीवन की है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझा न खेल इसका, समझा नहीं सारा, समझा न खेल इसका, समझा नहीं सारा, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका, समझा इसका। क्यों ये तेरी बात बिगड़ी, क्यों ये तेरी
बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, ये जीवन की है ज्योति, ये जीवन की है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस तरह से सांस रुक जाती है और साथ में यही भक्ति भजन शुभ कर्म हमारे साथ जाता है। तो इन्हीं चीज़ जो जाता है वही चीज़ करना चाहिए। तो हमारे बीच में श्री अमित कुमार ग्राम चरने वार्ड नंबर 2, अमित कुमार ग्राम चरने वार्ड नंबर 2, इन्होंने 51 रुपया, और नीरज कुमार चरने वार्ड नंबर 2 51 रुपया, रंजित कुमार चरने वार्ड नंबर 2 51 रुपया। तो भगवान के चरणों में समर्पित किए, इन्होंने अपार पुण्य किए हैं। ये पुण्य का फल इसके जीवन में फलीभूत हो और इसका जीवन आनंदमय मंगलमय हो। भगवान की सदैव कृपा बनी रहे इन पर। बोलिए आनंद कंदे भगवान की। तो पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल की साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज, शुक्रत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का भी खबर जीवन में नहीं है। जन्म लिए हैं, जीवन यदि झूठ है तो मरना सच है। ये सच है, कड़वा सच है, एक दिन सब मर जाते हैं। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता किसको, सबको ज्वालाओं में जलते देखा। रुका न पल भर मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चले, कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोड़ चले। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, और कुछ तो चले चिता के ऊपर, कुछ कब्रों की ओर चले। तो हर कोई चिता में कब्र में जाते हैं, कोई टिक नहीं पाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते जीवन के अंतिम सफर में, जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ये बहुत लंबा मार्ग है जीवन में, और इसी मार्ग के लिए जो खर्चा बर्चा है यही शुभ कर्म भक्ति भजन है। तो आज महाराज परीक्षित ने मृत्यु का दर्शन किया, भूखे प्यासे बैठ गए। उसी बीच में वहाँ श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की। आज संत का दर्शन हुआ। कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग्य दर्शाए। बड़े भाग्य होता है उनका
जे गुरुपद अम्बज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़े भागी। भगवान कहते बड़े भाग से तो मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी बड़ा भाग्य उनका होता है जिनको संत मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं। भगवान शिव कहते हे पार्वती जी, दुनिया में लाभ लोग बहुत कमाते हैं, मेरे पास लाभ लेने के लिए पूजा करने आते हैं, पर मैं क्या लाभ समझता हूँ समझते हो? पार्वती जी कहते नहीं। भगवान कहते गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई सो गावई वेद पुराण। वो हरि की कृपा जब होती है तो वेद पुराण ऐसा कहते हैं हे पार्वती जी कि जीव को संतों का समागम मिल जाता है। तो आज परीक्षित को यही संत का दर्शन हुआ और यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर महिमा यहाँ पूजन किए, क्योंकि गुरु पूजा गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो आज प्रथम देव गुरुदेव की पूजा करते। देखिए परीक्षित को के ऊपर भगवान की भी कृपा हुई थी ना। अरे भगवान तो उसके परिवार से ही थे, और माँ के पेट में जब परीक्षित जल रहा था तो बचाया कौन? भगवान ही तो बचाए, पर फिर से परीक्षित मर गए। इस बार श्राप दिया एक ऋषि बालक ने कि आज के 7वें दिन मरोगे। तो भगवान सोचते बार बार ये जन्म, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, कितने बार मरोगे, कितने बार जन्म लोगे, ये तो झंझट है ना। इसीलिए इसको ऐसा ज्ञान दे दो कि मरना ही इसका छूट जाए। तो ये काम संत करते हैं, संत महापुरुष ज्ञान के द्वारा कल्याण कर देते हैं। तो इसीलिए आज भगवान नहीं आते हैं, भगवान संत के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान संहार करते हैं और संत सुधार करते हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, आज साक्षात भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए और यहाँ पर ज्ञान उपदेश देने लग गए। और आज परीक्षित ने बड़ा सुंदर वंदन किया गुरुदेव का और कहते हैं गुरुदेव जब आप आए हैं तो आप कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं लाए, लेकिन शास्त्र लाए हैं, ज्ञान लाए हैं। तो वही ज्ञान हमको दीजिए मुझे अज्ञानी को, ताकि हम उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उसको हम प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर श्री सुखदेव महाराज ने ज्ञान देना प्रारंभ किए और परीक्षित ने स्तुति गान करी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। आज गुरु की कृपा हुई और सुखदेव महाराज को ज्ञान, सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान सुनाने लगे। कहते परीक्षित, मरना तो सबको है, पर भैया तू क्यों घबरा रहे हो? कहते महाराज मरना तो सबको है, पर हम 7 दिन में ही मरेंगे। अरे तुम 7 दिन में मरोगे? हाँ। अच्छा इन लोगों से पूछो कि कई दिन में मरेगा? सब कहते कि बहुत दिन जिएंगे, लेकिन कई दिन जिएंगे इसका कोई गारंटी कार्ड है? अरे कब मर जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। जिएंगे ठीक है, पर कब रसीद कटेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। अरे परीक्षित, एक सूर्यवंशी राजा खटवांग हुए थे, उसे जब पता चला कि 2 मुहूर्त की आयु है, 2 घड़ी की, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही मन लगा दिए भक्ति में और कल्याण कर लिए। तो देखो तुम्हारे पास बहुत समय है। देखिए हम लोग मरते हैं, पर पहले सूचना किसी को नहीं मिलता है, पर यहाँ तुमको 7 दिन पहले सूचना मिला, यानी संभलने का मौका मिल गया है। इसलिए तुम संभल जाओ, अपने मन को भक्ति में लगाओ। कैसे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हे राजन, जो मृत्यु भय से बचना चाहे, अपना कल्याण चाहे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए। बाकी अब जो बाकी हम लोग करते हैं उसको तो सुखदेव जी बोले नहीं। बाकी क्या करते हैं? तो लोटा बाल्टी में जल ढारते हैं, उसके बाद फूल पत्ती अगरबत्ती चढ़ाते हैं, एकादशी द्वादशी करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, व्रत को करते हैं, धामों में जाते हैं। ये सब क्या हुआ? ये सब बेकार किया? कहते नहीं नहीं, ये जितना कुछ भी हम करते हैं, ये सब का फल केवल कथा सुनने से मिल जाता है। यानी कि केवल जितना व्रत उपवास हम करते हैं, वो सारे व्रत उपवास का एक ही फल है कि हमारे जीवन में कथा मिल जाता है। यानी आज तक
हम लोगों ने जो व्रत किया, उपवास किया, एकादशी किया, द्वादशी किया, उसी का फल हम भोग रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं कि हम कथा सुन रहे हैं। यही इसका फल है। ये बड़े भाग्य से कथा मिलता है। तो ये सब कुछ जो पुण्य कर्म करते हैं वो जब एकत्रित होता है तब उसी पुण्य के प्रभाव से हमको कथा सुनने को मिलता है। और हे परीक्षित, यही कथा से कल्याण होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, श्रोतव्य मम और कीर्तितव्य। इसके बाद सुनने से यही लाभ होता है कि मन एकाग्र होता है। संसार में मन भी एकाग्र होता है मनोरंजन में, पर वो मन दुख की ओर ले जाता है। पर यहाँ जब मन एकाग्र होगा तो ये मन सुख की ओर ले जाएगा। ये मन वहाँ संसार में एकाग्र होगा तो दुश्मन बनेगा, और यहाँ मन एकाग्र होगा तो दोस्त बनेगा। कहते सुमार्ग पर लगा हुआ मन उतनी भलाई जितना कि माँ बाप भाई बंधु सगे संबंधी आपका नहीं कर सकता, उससे अधिक भलाई सुमार्ग पर लगा हुआ मन करता है। और जितना दुख आपका दुश्मन नहीं पहुँचाएगा, उससे ज़्यादा दुख आपका मन जो कुमार्ग पर लगा हुआ होता है वो पहुँचाता है। इसलिए मन को एकाग्र ही करना हो तो कहते कथा कीर्तन में लगाओ, इस मन को प्रभु में लगाओ। और प्रभु में मन को लगाने का जो सबसे सरल साधन है, श्रोतव्य, उस प्रभु की कथाओं को सुनो। कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दो दिस जाए, राम नाम रो क्या रहे नाही आन पाए। ये मन को दुनिया में जो विषय के बाजार में विचरण करता है, विषय रूपी विष को चखते रहता है, इसको भक्ति में लगाने का एक ही साधन है, वो है कथा। इसलिए कथाओं को सुनो। जब बहुत गहराई से हम कथाओं को, भगवान के शास्त्र पुराण में जो वर्णित कथा है उनको सुनते हैं तो सबसे पहला सुधार क्या होता है, लीला सगुन जो कहई बखानी, असोई स्वच्छता करई मलहानी। हमारे मन में जो मैल है, विकार है, कुसंस्कार का विकार है, एक जन्म का संस्कार रहे तो ठीक भी हो जाए, लाखों करोड़ों जन्म से किकिरनी बनरनी बन के हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए इस जन्म में भी उसका छाया है, परछाया है। किकिर जैसे खाँ खाँ करते हैं, कभी शांति से बैठते हैं, ये पिछले जन्म का चक्कर है। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग किकिरनी है कि बिलार है, पर किस जन्म का कौन संस्कार हमारे साथ है हम नहीं जानते। तो सबके पास ये जन्म जन्मांतर का संस्कार है। अब ये कुसंस्कार जो है, जिस कारण से हमारा व्यवहार ऐसा है, तो ये कुसंस्कार को मिटा करके मन को शुद्ध करने का जो साधन है वो है भगवान की लीला। मन के मैल को धोता है, मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हृदय को उस तरह से योग्य बना देता है, शुद्ध कर देता है कि हृदय प्रदेश में वो प्रभु को विराजने का स्थान सच योग्य हो जाता है। इसलिए हे राजन, तुम भगवान की कथाओं में जितना हो सके मन को लगाओ। हम लोग कथा कीर्तन कम सुनते हैं, इधर उधर के अगड़म बगड़म में बेसी लगे रहते हैं। एक जगह कथा का समय मांग रहा था भागलपुर एरिया में, तो मैं बोला कि कथा तो 2 से 5 होगा तो ठीक रहेगा। बोला नहीं नहीं 2 से 5 हवन होता है। मैं बोला हवन में कौन चीज़ होता है? बोला पते नहीं है। बोला पते नहीं है, हा हा हु के अलावा और क्या होता है? उसी भगवान के नाम पे वहाँ हवन होता है, पर उस भगवान को न तुम जानते, न समझते हो, न बुझते हो कैसे पूजा पाठ किया जाता, तो उसकी भक्ति क्या करोगे तो मुक्ति क्या मिलेगा? अरे उस भगवान का गुणगान करो, उसको समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करो, और इसके लिए ज्ञान यज्ञ कथा है। तब उन लोगों के खोपड़ी में बात सेटाई हुआ और तब जाके समय वो लिया। तो कहने का मतलब ये कथा सुनते सुनते हमारा मन इसमें रम जाता है। हम उसकी लीला को, महिमा को जब सुनते हैं तब उसके प्रति प्रेम जगता है। भाई मेरे लिए जो परमात्मा ने इतना कुछ किया, तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? इतना हम हो गए क्या? तो इसलिए हमको जब ये ज्ञात होता कि हम उनकी कृपा के बिना तो एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं। यदि श्वास ऑक्सीजन सप्लाई जो परमात्मा कर रहे हैं वो बंद कर दे तो कोई रह पाएंगे? सब फड़फड़ा के एकदम मर जाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश
ये सारी प्रकृति को हमारे अनुकूल दे दिया है कि हम उसे जीवन को जी सके। कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हम शुक्रिया अदा जो करते हैं उसी को कहते हैं कीर्तन। इस तरह से हे परीक्षित, तुम उस प्रभु का कीर्तन करो तो सुनेंगे, तब कीर्तन में मन लगेगा। और कीर्तन करते करते, उसकी कीर्ति का गान करते करते तुम्हारा मन और शुद्ध होगा और पवित्र होगा। और इस तरह से यहाँ परीक्षित पूछते, गुरुदेव आप कहते कि सब कुछ वो परमात्मा ने बनाया है, तो हमको कृपा करके बतलाइए परमात्मा बनाते कैसे हैं? ये संसार को, अद्भुत रचना को कैसे बनाते हैं? तो सुखदेव जी कहते, राजन यही प्रश्न एक बार विधाता ब्रह्मा जी ने अपने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाया था। महातत्व पुरुष और प्रकृति परमात्मा से हुए, प्रकृति से 3 गुण हुए, समष्टि बुद्धि उससे 3 गुण, और 3 गुण से सारी सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से हुए, चारों तरफ देखा 4 मुख हो गए। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादिक ऋषि को प्रकट किए थे। इसके बाद ब्रह्मा जी से 12 भगवान प्रकट हुए, शूकर, सनकादिक, नर नारायण, कपिल, यज्ञ, दत्तात्रेय, ऋषभ, पृथु, मत्स्यावतार, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, बावन, व्यास, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हैग्रीव। ये 24 अवतार का वर्णन आता है। ये ब्रह्मा जी की संकल्प से यहाँ पर सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि पुत्रों को जन्म दिए थे। इसके बाद अपने शरीर के बाएं अंग और दाएं अंग से मनु शत्रुपा को प्रकट किए। अब मनु शत्रुपा से ही जो सृष्टि चली वो मानव सृष्टि कहलाई। मनु महाराज की 3 बेटी थी और 2 बेटा हुए थे। बेटी की संख्या ज़्यादा थी, बेटा का कम था। आजकल लोग चाहते हैं कि 1 दर्जन बेटा हो, 1 बेटी हो। बेटा कितनों गर्दनिया पासपोर्ट देते हैं तो लगता है कि मसाज कर रहा है, बेटी कितनों सेवा करती है तो लगता है देह तोड़ रहा है, तोड़ रही है। ये हम लोग की उल्टी खोपड़ी है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई और तीनों बेटियों का विवाह मनु महाराज ने किया था। पर उससे पहले कथा आती है कि धरती का हरण हिरण्याक्ष ने कर लिया। तो ब्रह्मा जी के छींक से 12 रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। तो वही धरती को ऊपर लाए, हिरण्याक्ष का उद्धार किए थे। ये कथा आप लोग सुनते होंगे। आगे मनु महाराज की 3 बेटी में देवहूति महारानी का विवाह, देवहूति महारानी का विवाह करदम ऋषि से हुआ था बिंदु सरोवर के तट पर। और उसी के घर में कपिल भगवान आए थे। बोलिए कपिल भगवान की। और ये देवहूति महारानी से ही 9 बेटी हुई थी। 9 बेटियों का जन्म, उसमें जो अनुसुईया देवी थी उसी का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। उनके घर में साक्षात दत्तात्रेय भगवान। बोलिए दत्त भगवान की। तो ऐसे दूसरी बेटी देवहूति अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, उसी के घर में साक्षात नर नारायण भगवान। बोलिए नर नारायण भगवान की। अब मनु महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति महारानी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। और बेटा बेटी नहीं हुआ। कहते क्यों नहीं हुआ? दक्ष प्रजापति से प्रसूति महारानी का विवाह हुआ था और उनको 16 बेटी हुई थी। तो दक्ष की 16 बेटी में 13 बेटी का विवाह उन्होंने धर्म से किया था। 1 बेटी को अग्नि देवता को सौंप दिए और 1 बेटी को पितरों को दिए। और 1 जो बेटी सबसे छोटी थी दक्ष की बेटी, वो सती महारानी नाम थी, उसका विवाह भगवान शिव से कर दिए थे। बोलिए शंकर भगवान की। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए इस प्रसंग को आप लोग विस्तार से सुनिए, आनंद आएगा। तो सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ से किया, पर सती महारानी को कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। सती महाराज क्यों? इसलिए कि सती महारानी ने अपने पिताजी के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दी थी। वो क्यों महाराज? इसलिए कि सती महारानी का जो बाप था ना, वो भगवान शिव उनके दामाद थे, वो ससुर हुए ना। तो भगवान शिव से दक्ष की झगड़ा हो गई थी। दक्ष प्रजापति सती का जो बाप है
उसका झगड़ा भगवान शिव से, यानी दामाद ससुर में ही झगड़ा हो गया। इसी कारण से बीच में सती जी मर गई, मतलब जल गई। तो यहाँ परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव ये भगवान शिव को लोग भोला बाबा कहते हैं, और ये सचमुच में इतने भोले भाले हैं कि ये सबको अपनाते हैं, ये किसी से बैर नहीं रखते हैं, तो दक्ष से झगड़ा कैसे हो गया? भोला बाबा तो सबसे निराले हैं, डमरू वाले हैं, और श्मशान घाट वाले हैं, बसहा वाले हैं, बैल वाले हैं। तो उसका झगड़ा क्या होगा? न मकान, न दुकान, न घर, न धन, न संपत्ति, सब लुटाते ही रहते हैं। एक बार पार्वती जी का आदेश हुआ कि एक घर बनाइए, तो भगवान ने सोने का घर बनाया। पंडित जी में पंडित पूजा करेगा ना, तो रावण को बुलाया, भाई पूजा कर दो। रावण कहते दक्षिणा दो, क्या लोगे? तो घर ही दे दो। भगवान ने उसको दान कर दिया। तो कुछ रखते नहीं है, तो झगड़ा तो कब होता है ना, जब माल पानी होगा तब ना झगड़ा होगा। अब माल पानी नहीं रहेगा तो झगड़ा होगा? भिखारी से कौन झगड़ा करेगा, वो तो ऐसे घूम रहा है। एक बार एक आदमी गया था मंदिर में, शनि भगवान का मंदिर था, तो कहा कि पुजारी से कि महाराज हमको शनिचरा ग्रह सवार है, कोई पूजा पाठ कर दो, किसी तरह से हम शांत रहें, ग्रह शांत हो जाए। पुजारी कहते सुनो, तो तू 125 मीटर कपड़ा करिया, और 1.25 कुंटल तिल, और 1.25 कुंटल करुआ तेल चढ़ा दो, शनि भगवान भाग जाएगा। बोला नहीं, वो तेल नहीं होगा। कहते ऐसा करो कि तू 1.25 मीटर करिया कपड़ा, और 1.25 किलो करुआ तेल, और 1.25 किलो तिल चढ़ा दो, शनि भाग जाएगा। बोला नहीं, वो उतनो नहीं है, गरीब आदमी है। कहते भागो यहाँ से, ऐसे शनि भाग जाएगा, तुम्हारे ऊपर क्या करेगा वो? जिसको कुछ है ही नहीं, तो शनि ग्रह उसको थोड़ी कुछ करेगा। तो कहने का मतलब भोला बाबा ऐसे, उसके पास कुछ है ही नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले अगर